हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम शतरंज चेस इस खेल के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हमें कौन सा भी खेल सीखना हो तो हमें सबसे पहले उस खेल का थोड़ा इतिहास, उसकी वर्तमान स्थिति तथा उसके सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उसके रूल्स, नियम, खेलने का अवधि, सामग्री, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम इस क्लास में इन्हीं सभी के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले शतरंज का संक्षिप्त स्वरूप में इतिहास जान लेते हैं। शतरंज की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई, उसके बारे में अलग अलग अटकलें लगाई जाती है, लेकिन बहुतांश रूप से ये माना जाता है कि शतरंज की शुरुआत एशिया में, भारत में सबसे पहले हुई। फिर यहाँ से ये खेल आगे बढ़ते हुए यूरोप में फैल गया और वही उसमें अलग अलग बदलाव आ गए और उसमें आधुनिकता का असर भी दिखाई देने लगा। अब ये खेल विश्व में 180 से अधिक देशों में खेला जाता है। पूरे विश्व में आज तक के अभिलेखानुसार 1900 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर दर्ज किए गए हैं। ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज में सबसे बड़ी उपाधि है। इसे पाने के लिए हमें भारतीय शतरंज महासंघ तथा जागतिक शतरंज संगठन के द्वारा आयोजित शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने की आवश्यकता होती है। तो इस महानतम खेल को आप सीखना चाहोगे? तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं शतरंज कैसे खेलें। शुरुआत में हम इस खेल के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए शतरंज का पट, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है उस तरीके से हमें एक शतरंज का पट चाहिए। और साथ में चाहिए शतरंज के मोहरे, जिसे हम चेस पीसेस कहते हैं। इस प्रकार से जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये सारे मोहरे हमें चाहिए होती है। और साथ में शतरंज के लिए बनाई गई घड़ी, इस प्रकार से वो घड़ी होती है। इस घड़ी के बारे में हम बाद में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं शतरंज के पट के बारे में। शतरंज के पट का आकार चौरसाकार होता है। तो जब हम इसे अपने सामने खेलने के लिए रखेंगे तब ध्यान में रखना है कि हमारी दाहिनी बाजू के कोने वाला आखिरी चौरस सफेद रंग का हो। यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मेरे राइट हैंड साइड का कॉर्नर का जो स्क्वायर है वो वाइट है। वैसे ही अपोजिट साइड में राइट हैंड साइड का जो अपोनेंट है उसके राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर का स्क्वायर है वो भी वाइट है। राइट हैंड साइड कॉर्नर स्क्वायर शुड बी वाइट। बोर्ड को ठीक तरीके से रखने के बाद हम इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। यहाँ पे जो ये सीधे कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं एरो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो सीधे कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कॉलम्स को कहा जाता है फाइल्स। ये जो सीधे कॉलम है इनको कहा जाता है फाइल्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको कहा जाता है रैंक्स। ये जो मैं एरो कर रहा हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको कहा जाता है रैंक्स। फाइल्स शतरंज के पट पर 8 होती है। ये जो फाइल्स है वो 8 होती है। सी 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 फाइल हैं। उसी तरीके से ये जो रैंक्स है वो भी 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हर एक फाइल को ए से लेके एच तक अंग्रेजी अल्फाबेट से जाना जाता है। जैसे कि ए फाइल, ये पूरी ए फाइल है, ये बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, देन ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल एंड एच फाइल। इसी तरीके से रैंक भी है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक एंड एट्थ रैंक। एक फाइल में 8 स्क्वायर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही रैंक में भी 8 स्क्वायर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो 8 गुना 8, 64 स्क्वायर्स, 64 खाने। शतरंज के इस पट पर ये जो तिरछी लाइन दिख रहे हैं, ये सारी जो तिरछी लाइनें हैं चौकोनों की, उनको कहा जाता है डायगोनल्स। डायगोनल्स के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है लाइट कलर डायगोनल, जहां मैं एरो कर रहा हूं, ये लाइट कलर डायगोनल है। ये सारे लाइट कलर डायगोनल। और दूसरा होता है डार्क कलर डायगोनल, ये डार्क कलर डायगोनल। ये 2 प्रकार हो गए। फिर एक तीसरा प्रकार होता है लॉन्ग डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल। इसमें अगर देखा जाए तो इस स्क्वायर से लेके मेरा एरो जहां पे जा रहा है इस स्क्वायर तक, ये सबसे बड़ा डायगोनल है, इसलिए इनको लॉन्गेस्ट डायगोनल कहा जाता है। ये दूसरा लॉन्गेस्ट डायगोनल। पूरे शतरंज के पट पर 2 लॉन्गेस्ट डायगोनल होते हैं और 4 शॉर्टेस्ट डायगोनल। ना हम शॉर्ट डायगोनल कौन से वो देखेंगे। ये जो कोने वाले 2-2 स्क्वायर के डायगोनल है, हर एक कोने में देखिए यहाँ पे, ये जो है ये शॉर्ट डायगोनल्स। तो ये 4 होते हैं, 4 कोने में 4 शॉर्टेस्ट डायगोनल। ये सबसे छोटे डायगोनल है 2-2 स्क्वायर्स के। तो डायगोनल के 4 प्रकार: लाइट कलर डायगोनल, लाइट कलर डायगोनल, देन डार्क कलर डायगोनल, long diagonal and short diagonal. शॉर्ट डायगोनल, ये 4 प्रकार होते हैं डायगोनल्स के। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो शतरंज खेल की सबसे अहम बात है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। शतरंज के पट के मध्य भाग में जो 4 चौकोन होते हैं उन्हें सेंटर स्क्वायर कहते हैं। ये शतरंज का मध्य भाग है और इसके ये जो 4 स्क्वायर है इनको कहा जाता है सेंटर स्क्वायर्स। जहां पे मैं एरो घुमा रहा हूं इनको कहा जाता है सेंटर स्क्वायर। शतरंज के खेल में इन चारों स्क्वायर का, यानी इन सेंटर स्क्वायर्स का बहुत बड़ा महत्व रहता है। जिस खिलाड़ी ने इन सेंटर स्क्वायर के ऊपर
अपनी पकड़ मजबूत कर ली, वह खिलाड़ी खेल के अंत में जीत जाता है। इन 4 स्क्वायर के ऊपर, इन सेंटर स्क्वायर्स के ऊपर जिस खिलाड़ी ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली, वो खेल के अंत में गेम जीत जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शतरंज का यह खेल, यह युद्ध इन चारों चौकोनों पर, इन सेंटर स्क्वायर्स पर अपना हक जताने के लिए होता है। ये जो 4 स्क्वायर है, इनके ऊपर हक जताने के लिए यह युद्ध खेला जाता है। तो आज की क्लास में हमने शतरंज के पट के बारे में जानकारी ले ली। मैं अभी संक्षिप्त रूप में आपको आज की क्लास में हमने क्या क्या सिखाया उसका एक रिकैप बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने शतरंज के इतिहास के बारे में जानकारी ली, फिर उसको लगने वाली सामग्री, ये शतरंज का खेल खेलने के लिए जो भी सामग्री लगती है उसके बारे में जानकारी ली। फिर शतरंज का जो पट है वो कैसे रखते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। फिर शतरंज की मोहरें, उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले ली। फिर उसके बाद शतरंज के पट के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अभी अगले क्लास में हम शतरंज की मोहरों के बारे में जानकारी लेंगे। आपको ये मेरा क्लास कैसे लगा, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। जो भी आपको कुछ अगर पूछना है तो आप मुझे कॉल करके या फिर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद।